रूस ने लगातार दूसरे दिन कीव पर प्रचंड प्रहार किया। 16 घंटे में यूक्रेन पर कितने हमले हुए और पश्चिमी यूक्रेन पर क्यों है संकट के बादल, जानने के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेनी राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। इस्कंदर मिसाइल से हमले में कई बिल्डिंग तबाह हो गए। रूसी सेना के निशाने पर कई स्ट्रैटेजिक पोजीशन रहे। रूस की ओर से ये हमले ब्लैक सी से किए गए। पश्चिमी यूक्रेन पर 6 क्रूज मिसाइल से हमले का दावा है। रूस की ओर से ये सभी हमले कैस्पियन सागर और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Tu-95 से किए गए। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस ने अपने 3 बॉम्बर्स की तैनाती कैस्पियन सागर में की है। रूस ने दूसरे दिन यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले ब्लैक सी से किए। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों को टारगेट कर करीब 28 कैलिबर मिसाइलें दागी। ओडेसा में यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट कर रूसी सबमरीन से भी मिसाइलें दागी गई। रूस के हमलों से ओडेसा में भारी तबाही हुई। रूस ने किंजल, इस्कंदर और ड्रोन से अटैक कर कई बुनियादी ढांचे गिरा दिए। 40 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक भी तबाह हो गए। तस्वीरों में दिखाई दे रहे बर्बाद ट्रक नाटो के बताए जा रहे हैं, जिनमें हथियार भरे थे। रूस के लगातार हमलों से कीव में दहशत का आलम है। मिसाइल अटैक के बाद कीव में एयर रेड अलर्ट जारी है। करीब 48 घंटे से रह रहकर अलर्ट सायरन बजने लगे हैं और लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती है। बमबारी की आशंका में लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कीव समेत कई शहरों में ब्लैकआउट की स्थिति है। रूसी अटैक की वजह से बिजली सप्लाई लाइनें खराब हो गई। कई प्रमुख पावर स्टेशन बंद पड़े हैं। कीव में अंधेरे के बीच आम लोग खरीदारी करते दिखे। रूस ने पिछले 16 घंटे में यूक्रेन पर 91 एयर अटैक किए। किंजल, इस्कंदर समेत 10 मिसाइलों से हमला हुआ, जबकि शाहेद ड्रोन से 81 टारगेट हिट करने की कोशिश हुई। हालांकि यूक्रेनी आर्मी ने 91 में से 65 रूसी मिसाइल इंटरसेप्ट किए जाने का दावा किया है। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूस के आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड पर विध्वंसक हमला बोला। हाइमार्स MLRS से किए गए ताबड़तोड़ अटैक में कई सैनिकों की मौत का दावा है। हाइमार्स MLRS के प्रचंड प्रहार से ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद रूसी सेना के हथियार भी नष्ट हो गए। यूक्रेन के उल्गेदार में रूसी सेना लगातार हावी है। बैटलफील्ड से सामने आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी जवानों पर ताबड़तोड़ शेलिंग की गई। उल्गेदार में रूस ने कई यूक्रेनी सैनिकों को बंदी बनाने का दावा किया है।